बोलिए जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, महापुरुषों के काम को हम कभी नहीं समझ सकते। सिर्फ वो चंद लोग समझते हैं जिन्हें उन महापुरुषों की मौज और दया मिल जाती है। गुरु ने किस उद्देश्य से हम सब लोगों को इकट्ठा किया, वो क्या देना चाहते थे, ये हम कभी नहीं समझ सकते। हम अगर सोचेंगे तो भी ज्यादा से ज्यादा ये सोचेंगे कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, घर ठीक हो जाए, नई नौकरी लग जाए, मकान बन जाए, बच्चे पढ़ जाएं, शादी हो जाए, ये सब। इसके अलावा हमारे पास सोचने के लिए कुछ और है ही नहीं। महापुरुष हमको क्यों अपनाते हैं, क्यों अपने पास लेते हैं, ये भेद हम नहीं जानते। वो मालिक जिसने सृष्टि की रचना की, वो कुल मालिक जब धरती पर आया तो ये छोटे छोटे कामों के लिए नहीं आया। लेकिन हम लोगों की बुद्धि जहां फंसी हुई थी, तो मालिक ने हमें बहुत सभी दिया कि चलो ठीक है, यही ले लो। ये लेकर के फिर बुद्धि बदलो, कोई बात नहीं। नहीं दिया जाएगा तो तुमको लगेगा ये कुछ है ही नहीं। तो मालिक ने हमको जहां हम जैसे फंसे हुए थे, जैसे जिस हालत में हम थे, हमको वही दिया। हमको जो चाहिए था, जिन इच्छाओं में हमारी बुद्धि लगी हुई थी, जहां हम फंसे थे, चलो भाई ये सब तुम हमसे ले लो। महापुरुषों ने हमको वही दिया। फिर धीरे धीरे हमारा विश्वास जागा तो हमें सत्संग सुनाना शुरू किया। चलो भाई इतना दिया है, थोड़ा सत्संग सुन लो। जब वह निर्मल सत्संग की वाणी जब कानों में हमारे पड़ी, जब हमने सत्संग को सुना, तो हमारी बुद्धि में चेतना जागी। तब हमारी बुद्धि में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। तो उनमें से कुछ लोगों में खिंचाव हुआ। उन लोगों को लगा कि संसार बेकार है, क्यों हम इतना परेशान हो रहे। तो उनमें भजन की बुद्धि जागी, उनमें साधना की बुद्धि जागी, और उनमें से कुछ लोगों ने साधना शुरू की। तो कैसे धीरे धीरे एक दो लोगों को उस भाव के अंदर खींचा गुरु ने। जब उस भाव के अंदर खिंचाई होती है तो भारी परिवर्तन अंदर में होता है। और तब उसको देख करके कितने लोगों ने बदला। फिर औरों को देख करके भाव बदले, हमारी बुद्धि बदली, हमारे विचार बदले। धीरे धीरे संगत कितनी बड़ी हुई। फिर भी हमको पता नहीं है कि इस धरा पर किस काम के लिए वो महापुरुष, वो गुरु एक इतना बड़ा वो इस धरती पर आया। जिन लोगों की छंटनी शुरू में की गई पूर्व जन्मों के अनुसार, क्योंकि एक संकल्प था परिवर्तन का, वो बड़ा भारी संकल्प है। तो परिवर्तन जब भी होता है, वो जो जीवात्माएं अब तक प्रकृति के अंदर नियम बहुत भारी है, क्योंकि प्रकृति जब से बनी है वह उन नियमों पर टिकी हुई है। सतयुग में क्या हुआ
फिर त्रेता में क्या हुआ, फिर द्वापर में क्या हुआ, फिर कलयुग में क्या हुआ, कितने वादे कहाँ कहाँ किए गए, किस किस जीवात्माओं पे ये प्रकृति टिकी है। जैसे मकान पिलर के ऊपर टिका हुआ होता है, ऐसे ये प्रकृति उन वादों पर टिकी हुई है। उसका भेद हमारे पास नहीं है। हम लोग ये सारी चीजें समझ ही नहीं सकते कभी। हम नीचे काल और माया के झांसे में, संसार में, उसी में फंसे हैं। और जो संसार का सत्संग सुनाने वाले हैं, मैं खाली संसार की बात नहीं, संसार का सत्संग सुनाने वाले, वो ब्रह्मा विष्णु महेश का भेद बताते हैं कि देखो 3 त्रिलोकीनाथ ये हैं, इनकी पूजा करो, ये करो, वो सारी रचना उनको उनके अंदर दिखाई देती है। अंदर में एक दरवाजा है, जब आंख खुलती है तो अंदर में एक दरवाजा है जो खुलता है। अब आप देखिए, वो जादुई दरवाजा ऐसा विचित्र है, एक ही दरवाजा, दरवाजा एक है, पर उस पर जो रिमोट लगा है वो बटन अलग अलग। अब आपने किस मंत्र से कौन सा दरवाजा खुला, बस वो खुला, उसके अंदर प्रवेश कर सकते हो। आपको ये पता ही नहीं कि अब जब एक में प्रवेश कर गए, उस दूसरे में नहीं जा सकते। उसके अंदर विकराल विचित्र रूप, इतना विस्तार उसके अंदर है कि इंसान उसमें खो जाता है। वह 1 सेकंड के अंदर बाहर की रचना को भूल जाता है। और अधिकांशतः जो महात्मा होते हैं वो इसलिए इस लेवल पे पागल हो जाते हैं। अगर गुरु संभालने वाला ना हो तो बिना गुरु के पहली बात तो खुलती नहीं है, और पूरा गुरु नहीं है तो फिर भी माया पछाड़ा देती है, और वो यहां पर आकर के शरीर अजीबोगरीब हो जाता है और बुद्धि बिल्कुल विचित्र हो जाती है, और बिल्कुल अपने आप को समेट करके वो बैठे रहते हैं, अपने आप को समेट करके उसी में लगे रहते हैं। बाहर के लोगों को नहीं समझ आती है, वो किसी को कुछ समझ जाते हैं, किसी को कुछ समझ जाते हैं, वो अपनी अपनी मर्जी से जो जिसको समझे। अब रिद्धि सिद्धियों का इतना भंडार होता है कि लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, उसी में उनके कई काम होते रहते हैं, तो जनता लोग पूजने लगते हैं। पर बात यह है कि जो अंदर का विस्तार है, जिस दरवाजे में हम घुसे उसी में इतना विस्तार। अब जो बाहर खड़ा उसने दूसरा बटन दबाया तो दूसरा दरवाजा खुला, उसमें भारी विस्तार। बाहर के उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, कई बार आपने कभी ऐसा देखा होगा कि कोई एक दरवाजा है, उस पर लाइट लगी और बटन दबाओगे तो लाल लाइट, दूसरा बटन दबाओ कभी नीली लाइट, कभी हरी लाइट, कभी, तो वो दरवाजे का रंग बदलता रहता है। दरवाजा वही है लेकिन उसमें परिवर्तन होता रहता है। एक ही दरवाजे से कितना विस्तार अंदर में होता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जो जिसमें चला गया, फिर उसको वही पूरी संसार और वही पूरी अंदर की दुनिया नजर आती है। उसको ये समझ नहीं आ सकता कि भैया या इसके अब तुम गलत उसमें घुस गए, कौन बताएगा। बस अंदर में उसको माया अगर और तड़प है तो थोड़ा माया और खींच लेती है, नहीं है तो रिद्धि सिद्धियों ले जाओ, फंस जाओ, फिर मान सम्मान लोग पूजने लगते हैं वही, और फिर फंसना चालू। और कुछ चाहिए तो माया की, सब विस्तार माया का, सब विस्तार माया का। उसको वहां की प्रलय नजर आती है कि यहाँ प्रलय ऐसी होती है, और इसलिए ग्रंथों में कोई कैसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है। जब तक वो उस दरवाजे के बाद दूसरी स्टेज पे जाकर के एक दरवाजा और न खोल दे,
तब तक उसको इसका भेद नहीं लगता कि भैया तुम कहां थे। जब दूसरे में जाओगे तब पहले का भेद आएगा कि अरे हम कहां थे, लेकिन तब तक वो दूसरे में फंस चुका। बड़ा विस्तार, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब फंस गए, सब फंसे, कोई नहीं निकल सकता। बस इसी में प्रलय महाप्रलय क्या है क्या नहीं है कुछ पता ही नहीं, इसी में चलता रहता है सब। कितने पुराण बन गए, कितने शिव पुराण, ये पुराण वो पुराण, कितने पुराण बन गए, कितने पुराण बन गए। बहुत भारी विस्तार है और वही सब कुछ नजर आता है। जीवात्मा आती जाती भी दिखती है, सब कुछ दिखाई देता है, सब होता है, लेकिन हमको लगेगा कि यार बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है। हाँ सच है, पहुंचा हुआ तो है ही, लेकिन भेद फिर भी नहीं मालूम। प्रकृति तक पहुंच नहीं सकते, प्रकृति तो बहुत दूर है, ईश्वर और माया तक नहीं पहुंच सकते आप। ईश्वर तक भी नहीं जा सकते, वहां तक का भेद भी नहीं है हमारे। उनको सत्संग सुनाओगे तो उनको महाकाल बताओगे, वो अंदर में ही नजर आता है कि अच्छा ये महाकाल की रचना इधर दिखती है, और असलियत पता ही नहीं कि ये कुछ नहीं। सत्पुरुष भी कुछ और समझेंगे, महाकाल भी कुछ और समझेंगे, प्रकृति भी कुछ और, बस भेद बदल जाता है, शब्दों का अर्थ बदल जाता है। असली है कि नकली है कि क्या है ये कुछ पता नहीं। कितने जन्म इसी ढंग की व्यवस्था में हमारा बीतता रहता है। ये संसार तो कुछ है ही नहीं। जो उधर चले गए उनके लिए संसार तो बिल्कुल कुछ नजर ही नहीं आता, क्योंकि उधर इधर उधर के जो भोग हैं उसके मुकाबले संसार का कुछ है ही नहीं। क्षणिक है संसार, तो उनको दिख जाता है कि क्षणिक है, कितनी देर, क्षण भर का भोग है, क्षण भर की खुशी है, कुछ है ही नहीं। लेकिन उधर की भी जो रचना है वो पूरी समझ नहीं आ सकती। बस फर्क इतना है, इधर आपकी उम्र 50 साल 60 साल 100 साल, बस उधर आपकी उम्र हजारों साल, न जाने कितने जन्म तक रहते हो। बड़ी अजीब अजीब व गरीब स्थितियां हैं, लेकिन हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, हम इसके आगे नहीं जा सकते, हमें कुछ समझ नहीं आ सकता। बहुत से महात्मा तो इस स्थिति तक भी नहीं पहुंचे, नीचे की जो स्थितियां हैं, दोनों आंख के नीचे वो कुंडली की स्थिति जो होती है उसी में फंसते हैं, उसी में शमशान में बैठ के पूजा करी, भैरवी साधना करी, ये करी वो करी, वो उसी में फंसते हैं। और उसमें भी फिर काला जादू ये वो तामसिक, ये तामसिक है। तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ये सिद्धियां शक्तियां तीनों अलग अलग, फिर उसमें फंसते हैं। बड़ा अजीब विचित्र स्थिति है, और तब तक पता भी नहीं लगता करते करते कब उम्र खत्म। जहां फंसे हो तो वहीं वहीं का जो काल होता है वो पकड़ के ले जाता है। हर जगह का काल अलग अलग, उसके पास बहुत बहुत है, बहुत विस्तार है। ले जाएगा जैसा आपने तप और जैसा भाव किया है, जो कुछ किया है वो उठा करके वहीं आपको फंसा फुसो के वहीं पर जो देना लेना है वो कर कुरा करके निपटा देता है। संतों का खेल प्रकृति से चालू होता है, इसके नीचे कुछ करते ही नहीं। इसलिए संतों के जीव के पास कुछ नजर नहीं आता।
सिद्धि शक्तियां नजर नहीं आती, कुछ समझ नहीं आता। पूरा जीवन आप भक्ति भी करते हो, भजन भी करते हो, सब कुछ करते हो, आपको चमत्कार भी महसूस होता है, लेकिन आपके पास कुछ है ये समझ नहीं आएगा आपको। क्योंकि वो सतगुरु ने बंद कर रखा है। उसने जो नाम दिया आपको, वो क्या चीज है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो जब उसी की कल्पना कर सकते हैं, हम साधना क्या कर रहे हैं हम कहां समझेंगे। लेकिन जो नाम का नामी है, जिसने नाम दिया है, उसकी डोर वो नामी के साथ जोड़ता है, तो उस नामी की नजर जब पड़ती है तो वो तो मजाक थोड़ी है। मान लीजिए किसी का बच्चा 100 साल पहले या 20 साल पहले खो गया, समझ लीजिए थोड़ी देर के घर से चला गया, 20 साल बाद पता लगे कि बाप को कि तेरा बच्चा वहां है, तो बाप छोड़ेगा क्या उसको? उसकी नजर पड़ेगी कि मेरा बच्चा कहां है। अब वो फंसा है, मान लीजिए 20 साल से जिसने पाला है ये वो बच्चा भी मानने को तैयार नहीं, अरे कैसे नहीं, मेरे माँ बाप ये हैं। उसको वापिस ये एहसास कराना कि भाई नहीं, असली माँ बाप कौन से। और उसमें भी अगर उन माँ बापों ने बहुत अच्छे से पाला है तो उसका मन हटेगा ही नहीं, अरे भाई ये तो। और मान लो वो गरीब है, जहां उसने जन्म हुआ, तो वो वापस क्या करने को आएगा? वो कहेगा मैं तो यहीं ठीक हूं। लेकिन वो पिता की जो पकड़ होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। ठीक इसी ढंग से एक उदाहरण दिया मैंने खाली, उस पिता की जो अंदर में धनी है, उसकी जब नजर पड़ती है उस जीवात्मा, तो उसकी नजर में कशिश है, उसकी नजर में बड़ी ताकत है। और जब वो जीवात्मा पे, उस पे अंदर में, जीवात्मा अंदर है ना, शरीर नहीं, जीवात्मा पे, जब जीवात्मा पे उसकी नजर पड़ती है, और क्षण भर के लिए ही, न जाने कितने जन्मों के कर्म जल के खाक होते हैं, वो धनी के अंदर की नजर पड़ती है तब, और फिर जो बुद्धि बदलना चालू होती है वो आप सोच ही नहीं सकते। तो बस कब धनी की नजर पड़े और कब जाएगी जीवात्माएं, कब बदलना चालू हो जाए, तो सतगुरु का खेल मजाक है फिर। उसके खेल तो मजाक नहीं। अब बात आती है, ये तो हुई बात एक, लेकिन बात आती है जब परिवर्तन की, तो परिवर्तन के लिए एक अलग विधान बनाया। अब तक त्रेता द्वापर की जिन जीवात्माओं ने प्रकृति में साधन, उनकी साधना प्रकृति से जुड़ी जिनकी, क्योंकि परिवर्तन जब पहले हुआ, युग परिवर्तन, तो उस समय के युग परिवर्तन में किस किस जीवात्मा ने साधना की और क्या क्या किया, अच्छे बुरे दोनों कर। कुछ काल, जब परिवर्तन होता है तो काल भी बहुत मेहनत करता है, तो कुछ काल की साथ देने वाली जीवात्मा, कुछ ईश्वर की देने वाली साथ जीवात्मा, उन सब जीवात्माओं का एक मंथन होता है कि वो प्रकृति से जुड़ी रहती। तो जब भी परिवर्तन होगा तो उन जीवात्माओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कर्मों का हिसाब उनसे जुड़ा है। त्रेता अलग, द्वापर अलग, कलयुग अलग, सतयुग अलग। तो फिर उन जीवात्माओं को वापिस अगर परिवर्तन चाहिए तो आपको उनको वापिस से घेरना पड़ेगा, उन कर्मों का हिसाब करना पड़ेगा, तब आप युग परिवर्तन कर सकते हो। और बाकी परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन युग परिवर्तन आप तभी कर सकते हो, नहीं युग परिवर्तन नहीं होगा। बाकी संसार में छुटमुट जो भी परिवर्तन आप करना चाहो वो कर सकते हो। राजा को बदल दिया, इसको बदल दिया, वो बदल दिया, परिस्थितियां बदल दिया, आप चाहे सोना ला दो, संसार में खुशियां ला दो, ये सब कर सकते हो भाई। लेकिन वो परिवर्तन जिसकी हुंकार मेरे गुरु ने भरी, जिसकी हुंकार हमारे गुरु ने भरी, जिसकी आवाज गुरु ने लगाई, हम तो उस परिवर्तन का मतलब तक नहीं समझ पाए।
कुछ समझ ही नहीं बैठी हमारी। हमने तो ये समझ लिया कि साहब जो है परिस्थितियां बदलेगी तो जो है एमएलए के चुनाव लड़ लो, एमपी का चुनाव लड़ लो, चलो भैया ये सब चले जाएंगे। और ये खैर गुरु को उसमें भी आपत्ति नहीं थी, मैं आपको ये बता देता हूं। अगर हम सही तरीके से चलते तो गुरु को उसमें भी आपत्ति, चलो ये भी करके देख लो, क्या फर्क पड़ रहा है गुरु की। अरे भाई जैसे संसार में हम जो चाह रहे थे वो हमको दिया, वैसे ही वो भी अगर हम चाह रहे थे और तो गुरु को क्या फर्क पड़ता है, चलो भाई ये भी करके देख लो, गुरु दे देता। लेकिन अगर हम उसके अनुरूप योग्यता के हिसाब से चलते तो। पर जो प्रकृति थी, हमने तो उस प्रकृति के नियमों की अवहेलना चालू कर दी, गड़बड़ियां यहां से चालू हो गई। प्रकृति के नियमों की अवहेलना हो गई, प्रकृति ने बीच में टांग अड़ा दी। प्रकृति ने कहा नहीं, संभव नहीं है, कोई दया नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। बस खेल वहीं रुक गया। गुरु कितनी तरीके से अंदर में सबको समझा रहा है, ये करो वो करो, ये काम करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, इस प्रकृति का हिसाब हो जाने दो, इस प्रकृति का हिस्सा हो जाने। पर जिनको समझाया जा रहा वो समझने को तैयार नहीं, जिनको नहीं समझाया जा रहा वो सुन सुन करके कुछ और समझ रहे, वो अपनी मर्जी से कुछ भी समझे, पर उनसे तो मतलब ही नहीं ना। तो वो जो भी समझ रहे हैं तो गुरु हटा देता था, फिर उनके समझ आती थी कि अरे पता नहीं मालिक क्या चाह रहे हैं। वही तो बात है, जिनको समझाना वो न समझे तो कोई मतलब नहीं। बाहर से हम चाहे कुछ भी समझते हैं। तो ये प्रकृति का जो खेल था ये रुका है, वहीं से समस्याएं पैदा हो गई। अब जो नियम बने थे, नियम तो नियम है, अब हमने नियमों को इतना तोड़ा कि जिसकी सीमा ही ना रहे। क्योंकि हमने सबको छोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु को कैसे छोड़ेंगे। सबको छोड़ा तो चल गया क्योंकि गुरु था, लेकिन गुरु को छोड़ोगे तो फिर कहां जाओगे, फिर कहां जाओगे, फिर तो काल माया का घेरा, फिर आप कहां जाओगे, वही फंस गए। हमें इस बात का संभव बस एहसास ही नहीं हुआ, पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया। लोग आते हैं अपनी अपनी तरह की बातें करते हैं, समझ सकते नहीं, हमारे पास समझने के लिए कुछ है ही नहीं। बड़ा आपको सबको फंसाने के लिए इधर संगत में, उसके लिए भी बड़ा जादू, बड़ा घेरा डाला गया संतों की तरफ से, वरना जीवात्माएं कहां आती है सत्संग के अंदर, आती ही नहीं, उसके लिए भी बड़ा भारी घेरा डाला। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि मैंने जो बताया आपको कि दरवाजा कौन सा खुला, इस पर निर्भर करता है। अगर काल के महात्मा है मिनटों में खोलेंगे, कौन सा आंख खोले ये आपको पता थोड़ी, अंदर में कहां खो गए आपको पता थोड़ी। लोग ऐसे समझते हैं कि अरे वहां बड़ा दया का विस्तार है, वहां चलो उधर चलो, उसके बड़ा दया का विस्तार है, तुरंत ऐसा हो जाता है, तुरंत आंख खुल जाती है, तुरंत ये हो जाता है, तुरंत बड़ा वो हो जाता है। बड़ी सुनी, हमने भी बातें बहुत सुनी, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं कि अंदर में जो माया बैठी है, अगर एक सेकंड के लिए भी आदेश दे दिया उसको तो वो कितनी मार मारेगी और कितना निकालेगी, आपको ये कल्पना नहीं।
क्योंकि अंदर के धनी के आदेश की अवहेलना वो माया नहीं कर सकती। अंदर की माया की ताकत इतनी नहीं है कि वो अंदर के धनी के आदेश को हटा दे, वो उसको मानना पड़ेगा। तो ये बड़ा भारी भेद है। बहुत सी चीजें कुछ इशारों में समझाई जाती हैं, एक साथ हम नहीं समझा सकते। तो सत्संग में बड़ा भारी भेद, आपको इस ढंग का एक एक तरह का भेद दिया जाता है। और ऐसे अंदर में दरवाजे खोल के कई बार आपको कुछ दिखा दिया जाता है, फिर उठा के बंद कर दिया जाता है। और आप सोचते हो कि भाई मेरे को अचानक से ऐसा दिखा, पता नहीं बंद हो गया। अरे भाई वो आपको दिखाना था, उसमें चले गए तो चले गए, फिर क्या करोगे? फिर साधना कौन करेगा? आपको इस बात का पता ही नहीं है। जो सतगुरु ने रास्ता हमारे लिए रखा, वो रास्ता हमको अपनाना है, उसको पकड़ करके रखना है। सब छूट जाए वो ना छूटे, ये भाव हमारे में रखना। पता नहीं सत्संगी भी कई बार देखा मैंने, कहां पहुंचाते। अगर सत्संग को सही तरीके से समझा होता तो सारे सत्संगी एक ही चीज समझते, 10 नहीं समझ। अगर 10 चीजें समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारी समझ में फेर। आप पूरे हिंदुस्तान की संगत को देख लीजिए, सब अपने अपने भाव, और वो आपको समझाएंगे कि आप गलत हैं, हम सही हैं। ये चलता ही रहता है। हम दयाल को काल समझ लेंगे, काल को दयाल समझ लेंगे, इतना इतना फर्क हो जाता है। हम समझ ही नहीं सकते कि असलियत क्या है, समझ ही नहीं सकते। और जब आखिरी सीढ़ी आती है, जब तक समय आता है, जब मार पड़ती है, जब समय आता है, जब सब चला जाता है, तब रोते हैं, तब पछताते हैं। हमारा भी पुरुषार्थ असली तब समझ आता जब गुरु के रहते कुछ वादे पूरे होते। अभी हम सत्संग सुना रहे, ये भी पुरुषार्थ है, लेकिन असली पुरुषार्थ जिसके निमित्त जन्म हुआ वो तो रह गया, वो रह गया, वो अलग था। इसीलिए वो परिवर्तन का काम रह गया। वो पुरुषार्थ पूरा नहीं होता तो परिवर्तन कहां से होता है? समय चला गया, बुद्धि हमारी जड़ हो गई। क्योंकि समय बीतता जाता है तो बुद्धि जड़ होती जाती है, क्योंकि कर्मों का बोझ चढ़ता जाता है, उससे जड़ हो जाती है। जड़ बुद्धि किसको कहते हैं? हम जिस जगह फंसे हैं उसमें और फंसते जाएं, उसी को सब कुछ मान ले, ये जड़ है। हमारी बुद्धि जड़ हो जाती है, फंसी रहती है, उसी को सब कुछ मानती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि संसार में भी सतगुरु का रहना बहुत जरूरी है। बाहर भी, भीतर तो अपनी जगह है, बाहर भी सतगुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे बाहर से लक्ष्य है, बाहर से वह हमारा लक्ष्य है। अरे भाई भीतर तो हम जाएंगे, देखेंगे, तब देखेंगे।
लेकिन बाहर से वो हमारा लक्ष्य है। हमारी गलतियों को ठीक करने के लिए वह एक रास्ता देंगे तुरंत। वरना तो लोग जाते रहते थे, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, और जब वहां जाकर के फटकार पड़ती थी तब समझ आती थी कि हम गलत है। उसके पहले तो समझ ही नहीं आती। बहुत लोग हैं गए, बहुत लोग हुए हैं ऐसे। अब कौन समझाए? किसी ने अपने आप को क्या समझ लिया, किसी ने कह दिया मैं महाबली हूं, किसी ने कह दिया कि साहब मैं सतगुरु का अवतार मैं हूं, किसी ने कह दिया कि नहीं गुरु का अवतार मैं हूं। किसी कोई क्या समझ के बैठा, कोई क्या। और दुकान अपनी अपनी चला रहे। ठीक है, वो हमें कहते हैं कि आप भी अपनी दुकान चला रहे हो, भी मान सकते हो। दुकान में तो नफा नुकसान होता है, हम तो उसको सोचते नहीं। लेकिन सब अपनी अपनी बुद्धि। विवेक विचार हम में, जो वास्तविक विवेक विचार होना चाहिए, उसकी उसकी हमारे अभाव। तो निरख परख संगत के अंदर नहीं रहती। और संगत में निरख परख नहीं रहेगी तो सत्य की पकड़ नहीं रहेगी, वो सब चीजें नहीं रहेगी। फिर तो डरता रहता है, एक एक एक, एक चल दिए चल दिए चल दिए। तो प्रेमियों, सत्संगियों, भजन और साधना के साथ साथ गुरु से आपका जुड़ाव, गुरु से आपकी पकड़, और ये आपको पूरा अंदर में समझ लीजिए कि मालिक का संकल्प क्या है, परिवर्तन का मतलब क्या है। ये सब चीजें आपको समझ आनी चाहिए, ताकि आपको कोई धोखा न, कोई आपको बहका न सके। ऐसी दृढ़ता आपके अंदर आ जाए। जीवात्माएं फिर भी फंसती हैं, लेकिन जब आप में दृढ़ता होगी तो उसके हाथ बहुत मजबूत है, वो कहीं से भी निकाल लेगा। बड़ी शक्ति है उसके अंदर। ये मजबूती आती है सत्संग। जब सुनेंगे, भेद पकड़ेंगे, अंदर का घूंट भी पिएंगे, बाहर का भी पिएंगे, तो हमारी बुद्धि में वो विवेक जागृत होगा। जय गुरुदेव। तो भाव और भक्ति अगर जगानी है तो अपने आप को उस ढंग से तैयार करिए। वह प्रेम का घूंट भी है, वह जहर का घूंट भी है। याद रखिए मेरी बात। दोनों है। बड़े विचित्र बात कह रहा हूं। प्रेम का घूंट आपको प्रेम देगा, लेकिन जहर का घूंट संसार के सारे दुख और तकलीफें आ जाती हैं कई बार, वह भी पीना पड़ता है, वह भी सहना पड़ता है। वह कष्ट भी आपको एक जहर के घूंट की तरह पीना पड़ता है। साध संगम हृदय बने। और एक बात हमेशा याद, मन में यह दृढ़ता और विश्वास हो जाए कि नहीं हम सही जगह पर हैं,
तो कभी भी बिना शक करे बेझिझक साथ से अपना नाता जोड़ लेना चाहिए। जय गुरुदेव। वह सीढ़ी है सतगुरु तक जाने की। साथ कभी पूरा नहीं होता, लेकिन वह सीढ़ी है सतगुरु तक जाने की। वह रास्ता है, वह डोर है। वह मोहब्बत की डगर है जो आपको धीरे से संसार से छुड़ाकर सतगुरु के हाथ में आपकी डोर देते। जय गुरुदेव। और इसीलिए इस जहर के घूंट के कारण ही कहा गया है कि भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। सब छिन जाता है, सब चला जाता है। कोई सूरमा, ऐसा कोई बिड़ला ऐसा होता है जो इस भक्ति को करता है। ये आसान नहीं है, पर इसे आसान बनाया जाता है। ये आसान नहीं है भक्ति, पर आसान बनाया जाता है। तो अपने आप को उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार करें। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्रभु का नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।